Hi all of you, this is Kunal and you all are welcome on this platform Learn Beyond. जनरल अवेयरनेस और स्पेशली बैंकिंग टर्म्स के इस जो कंसेप्ट है हमारी उसको हम आगे लिए चलते हैं और आज जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमारी बात होगी द टॉपिक विल बी मनी मार्केट। तो इस मनी मार्केट में क्या हम पढ़ने वाले हैं इस 15 to 20 मिनट में वो मैं आपको बता दूं। द टाइप्स ऑफ मनी मार्केट कि मनी मार्केट होता क्या है, कौन कौन से टाइप्स इसके हैं। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी। तो ये तो कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी होगा ही, बट उसके पहले मनी मार्केट आपको जानना है कि होता क्या है, मनी मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं, मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है और मनी मार्केट के कौन कौन से टूल्स आपके आरबीआई के डायरेक्शन में आपके इंडिया में चलते हैं। तो सारी बात हम मनी मार्केट के साथ आप ही करेंगे एंड दिस विल बी द मनी मार्केट पार्ट 1, क्योंकि मनी मार्केट के कुछ और भी पार्ट मैं आपको दूंगा जिसमें बेसिकली हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करेंगे, चेक्स की बात करेंगे, है ना, चाहे ट्रेजरी बिल हो या कमर्शियल पेपर हो। तो उन सारे जो टूल्स हैं उस पर हम 1 by 1 करके बात आपके साथ करेंगे। बट यहां पे जाने आप कि इंडिया की जो फिनेंशियल मार्केट है, ये फिनेंशियल मार्केट ये जो फिनेंशियल मार्केट है वो बेसिकली हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। एक को हम बोलते हैं मनी और दूसरे को हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट क्या है? तो मनी मार्केट उस मार्केट को हम बेसिकली बोलते हैं जिसकी मैच्योरिटी मैक्सिमम 1 ईयर की होती है। मतलब कहने का मतलब जिसकी शॉर्ट टर्म की मैच्योरिटी होगी, है ना। वैसा कोई भी टूल्स जो बाय द एंड ऑफ 1 ईयर मैच्योर्ड हो जाए, द मार्केट इज नोन एज मनी मार्केट। नाम ही लगा है कि बहुत लिक्विड होगा इस मार्केट में, है ना। किसी भी वैसे टूल्स जिसको आसानी से हम लिक्विडिटी, कहने का मतलब पैसे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उन सारे मार्केट को हम मनी मार्केट के नाम से जानते हैं। और इस मनी मार्केट को आपके इंडिया में जो बैंक रेगुलेट करती है वो बैंक आपकी बैंकर्स बैंक है एंड द बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फर्दर आप जाने कि इस मनी मार्केट को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक को हम कहते हैं कि एक ऐसी मार्केट जो ऑर्गेनाइज्ड है और एक ऐसी मार्केट जो मार्केट तो है बट क्या है, तो वो ऑर्गेनाइज नहीं है, दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। तो आपसे पूछा जाए कि मनी मार्केट के कितने पार्ट हैं, तो देयर विल बी 2 पार्ट, 1 इज ऑर्गेनाइज्ड, सेकंड इज अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज में क्या आते हैं? तो ऑर्गेनाइज में वो आपके इंस्टीट्यूशंस आते हैं जिनका हर एक जो डेटा है वो आरबीआई के पास रहे। द ऑर्गेनाइजेशन विल बी बैंक और एनी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक एनबीएफसी, है ना। तो ये जो बैंक है और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये ऑर्गेनाइज तरीके से आपके इंडिया में आरबीआई के अंदर काम करती है। इस कारण से हम मनी मार्केट के पार्ट में से रखते हैं। एंड सेकंड इज अनऑर्गेनाइज। मनी मार्केट ही है बट वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है, इलीगल तरीके से आपके इंडिया में काम करती है। और जो गांव में आप देखते हैं कि मनी लेंडर्स है, जो सूदखोर हैं और वो जो पैसा लगाते हैं, तो वो पैसा लगाते तो हैं बट वो अनऑर्गेनाइज का पार्ट है। क्लियर? तो 1 इज ऑर्गेनाइज, सेकेंड इज अनऑर्गेनाइज। कौन रेगुलेट करता है इस मनी मार्केट को? तो मनी मार्केट ड्यूली रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो कैपिटल मार्केट है, इस कैपिटल मार्केट की पूरी बात हम किसी नेक्स्ट सेशन में आपके साथ करेंगे कि कैपिटल मार्केट क्या है, उसके टूल्स क्या हैं, सेबी कैसे रेगुलेट करती है। बट आज की पूरी कंसंट्रेशन हमारी मनी मार्केट के ही ऊपर है। तो कैपिटल मार्केट की कोई भी हम फैक्ट की बात करने वाले नहीं है। अभी आप जाने कि मनी मार्केट को इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। कौन कौन से टूल्स आपके इस मनी मार्केट के आपके इंडिया में काम करते हैं, तो आप जान लें। कुछ टूल्स मैं आपके सामने लिखता हूं। पहला कौन सा है? तो फर्स्ट टूल्स इज कॉल मनी। 1 by 1 करके मैं बताऊंगा कॉल मनी क्या है। फिर कौन सा है? तो नोटिस मनी। फिर कौन सा है? तो टर्म मनी। ये 3 टूल्स इंपॉर्टेंट हैं, है ना। इनके डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों इस टूल्स का हम यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट अलॉन्ग विद दीज 3 टूल्स, टाइप्स ऑफ मनी मार्केट, कुछ और भी ऐसे टूल्स हैं जिसके द्वारा हम पैसे को मार्केट से उगाते हैं। दैट इज कॉल्ड टी बिल। द फुल फॉर्म ऑफ टी बिल इज ट्रेजरी बिल। देन आफ्टर कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मनी मार्केट। तो कमर्शियल पेपर हो गया। फिर कौन सा? तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में सीडी आपके लिखा है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। फिर कौन सा? तो प्रोमिसनरी नोट। प्रोमिसनरी नोट, सारे टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो प्रोमिसनरी नोट। फिर कौन सा? तो हुंडी। हुंडी इज ऑल्सो पार्ट,
ठीक है, अभी प्रचलन में नहीं है, एबॉलिश के कगार पे है आपका हुंडी, बट दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मनी मार्केट। हुंडी के साथ साथ हम आपके इस मनी मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। 1881 में ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया है और इसके अंदर हम आपके चेक्स की बात करेंगे। जो भी चेक्स आप सीटीएस चेक इशू करते हैं या कोई भी चेक इशू आप करते हैं तो पूरी बात हम चेक्स के साथ करेंगे। चेक्स के साथ साथ हम डिमांड ड्राफ्ट की बात करेंगे कि डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, चेक्स क्या है। तो मैंने पहले ही बताया कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज द पार्ट ऑफ मनी मार्केट, तो ऑब्वियसली बात है चेक और डिमांड ड्राफ्ट किसका पार्ट होगा, तो मनी मार्केट का पार्ट होगा। फिर हम सीएमबी की बात करेंगे, दैट इज सीएमबी। उसके बाद रीपर्चेज एग्रीमेंट की हम बात करेंगे, तो रीपर्चेज टूल्स क्या है उसकी बात करेंगे। दिस सीएमबी इज कॉल्ड कैश मैनेजमेंट बिल्स, तो ये इसकी हम बात करने वाले हैं आपके साथ। तो एक बार फटाफट आप इस मनी मार्केट को आप लिख लें कि मनी मार्केट क्या है और कितने टाइप्स के इस मनी मार्केट को हमने बांटा है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मनी मार्केट, वन इज ऑर्गेनाइज में बैंक्स एंड एफआई का फुल फॉर्म आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अनऑर्गेनाइज में हमने मनी लेंडर को डाला है। मनी मार्केट के रेगुलेटर के रूप में हमने आरबीआई को बताया है और ये भी आपके साथ बताया कि मनी मार्केट वैसी मार्केट होती है जिसकी मैच्योरिटी मैक्सिमम 1 ईयर की होती है। एंड द डिफरेंट टूल्स ऑफ मनी मार्केट आर कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, प्रोमिसनरी नोट, हुंडी, रीपर्चेज एग्रीमेंट, सीएमबी दैट इज कैश मैनेजमेंट बिल, डिमांड ड्राफ्ट, देन चेक्स। तो ये सारे के बात हम 1 बाय 1 करके आपके साथ करेंगे। बट आज की जो ये इंपॉर्टेंट हमारी वीडियो है वो इस टूल्स में सिर्फ 3 ही टूल्स की हम बात आपके साथ करने वाले हैं। वन इज कॉल मनी, सेकंड इज नोटिस मनी एंड थर्ड इज टर्म मनी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी कमर्शियल बैंक हो, जो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होती है जो आरबीआई के लाइसेंस के बाद आपके इंडिया में काम करती है ना, विदाउट हैविंग लाइसेंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नॉट अ सिंगल फाइनेंशियल एंटिटी कैन ओपन देयर डोर फॉर द कस्टमर्स। वो सारी बैंक आपके सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करती है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने ये पार्ट भी बताया था कि सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूंगा कि सीआरआर, द फुल फॉर्म ऑफ सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशियो एंड द फुल फॉर्म ऑफ एसएलआर इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो बैंक कहां से पैसा लेती है? सपोज मैं कौन सा बैंक हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा हूं और मैं कस्टमर को लेंड करता हूं, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे खुद के पास अगर पैसे नहीं है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं आरबीआई से लेंड कर लूंगा, मैं आरबीआई से पैसे बोरो करूंगा। तो ये हो गई बैंक और आरबीआई के बीच की बातें। लेकिन सपोज कि आपके सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करना है, जो हम बाय मंथली बेसिस पे हम करते हैं, फोर्टनाइटली बेसिस पे हम करते हैं, है ना। तो अगर हमें मेंटेन करना है और सपोज 15th डेट को, 15 तारीख को सीआरआर मेंटेन करना है, कैश मेंटेन करना है आरबीआई के पास, लेकिन उस दिन किसी बैंक के पास अगर कैश कम पड़ रहे हैं तो उस कंडीशन में एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेती है। फिर से मैं बोलता हूं, बेसिकली कॉल मनी, नोटिस मनी का जो यूज है वो सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। सीआरआर चूंकि कैश में होता है और आरबीआई को ही हमें देना पड़ता है, तो आरबीआई को छोड़ के जब एक बैंक दूसरे बैंक से एक दिन 24 आवर्स ओवरनाइट पीरियड के लिए लोन देती है, दैट इज कॉल्ड कॉल मनी। फिर से बोलता हूं, द मार्केट, वैसी मार्केट जहां पे 1 डे बोरोइंग होता है, यहां पे लिखता हूं मैं कॉल मनी, और कॉल मनी के सामने आप सिर्फ इतनी ही बात जाने कि 24 आवर्स के लिए होगा, 1 डे के लिए होगा या ओवरनाइट, तीनों एक ही टर्म है। जैसा भी आपके चॉइस में है, यू कैन टिक मार्क ऑन द राइट चॉइस कि कॉल मनी इज द मार्केट वेयर 2 बैंक आपस में क्या करती है, बोरो और लेंडिंग का काम करती है। कितने समय के लिए? तो दिस टाइम फ्रेम, दिस ड्यूरेशन ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस टाइम ड्यूरेशन इज कैन नॉट एक्सीड मोर देन 24 आवर्स। क्यों काम करते हैं हम इस कॉल मनी का? तो स्पष्ट मैंने लिखा है कि टू मेंटेन सीआरआर एंड एसएलआर। लेकिन सपोज एक दिन से ज्यादा के लिए किसी बैंक को दूसरे बैंक से लोन लेता है, मैं स्पष्ट कर दूं कि सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करने के लिए जब भी कोई बैंक कॉल मनी, नोटिस मनी या टर्म मनी में लोन लेती है
सॉरी, तो आरबीआई का इसमें कोई भी रोल नहीं है। एक बैंक का दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। नोटिस मनी क्या होता है साहब? तो आप जान लें कि नोटिस मनी होता है कि एक दिन के बाद और 14 डेज तक के लिए, 15 दिन जनरली हम कहते हैं, बट आप जाने कि 1 to 14 डेज के लिए लेंडिंग होगा बिटवीन टू कमर्शियल, बिटवीन टू शेड्यूल और बिटवीन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज कॉल्ड नोटिस मनी। एंड व्हाट अबाउट टर्म मनी? तो तीनों चूंकि एक ही पार्ट है, तो नाम में लिखा हुआ टर्म, टर्म का मतलब ये बड़ा, और चूंकि ये मनी मार्केट का पार्ट है तो मैक्सिमम मैच्योरिटी कितनी होगी? तो 1 ईयर के लिए होगी। सपोज एक बैंक से पैसा लिया गया, दूसरे बैंक ने लिया और 1 डे में रिटर्न कर दिया, तो कॉल मनी का जो रेट होगा वो देना पड़ेगा। अगर 2 to 1 डे के बाद, एक दिन के बाद एंड 14 डे तक रिटर्न करता है, तो नोटिस मनी का जो भी रेट होगा वो देना पड़ेगा। एंड आफ्टर 14 डेज टिल और बिफोर 1 ईयर जो भी पार्ट देना पड़ेगा, दैट कम्स अंडर टर्म मनी। तो ये जो कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी है, बिल्कुल जुड़े जुड़े से हैं। सिर्फ इसमें अंतर टाइम फ्रेम का ही है कि टर्म मनी 1 ईयर की मैच्योरिटी होगी, नोटिस मनी 14 डेज तक की इसकी मैच्योरिटी होगी, एंड कॉल मनी 1 डे की मैच्योरिटी आपके साथ होगी। क्लियर? तो इतनी ही बात आप मनी मार्केट के इस बिल्कुल कहते हैं ना कंसेप्ट और बिल्कुल फर्स्ट इंट्रो क्लास में आप जाने। उसके बाद की जो बातें हैं, बड़ी बातें हैं। बड़ी बातें कहने का मतलब ट्रेजरी बिल क्या है, कमर्शियल पेपर क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, प्रोमिसनरी नोट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक्स। चेक्स जब बताऊंगा तो सारी चेक की बात करूंगा कि ऑर्डर चेक क्या है, बियरर चेक क्या है, डिसऑनर ऑफ चेक क्या है, बाउंस ऑफ चेक क्या है, सीटीएस चेक क्या है, कैंसिलेशन ऑफ चेक्स क्या है, लूज चेक्स क्या है। तो जितने भी चेक आपने देखे हैं या नहीं देखे हैं, तो एक बार जब चेक्स की क्लास होगी तो जरूर उस क्लास को विजिट करें, वहां पे देखें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, कौन सा सेक्शन में डिसऑनर होता है, कौन सा सेक्शन आपके वर्ड और फिगर के मिसमैच के लिए होता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट हैं जो इस क्लास और इस मनी मार्केट से जुड़े आपके साथ होने वाले हैं। कभी ना भूलें कि आरबीआई ही मनी मार्केट को मॉनिटर करती है। तो एक फटाफट आप इन सारे फैक्ट को आप लिख लें, क्योंकि मनी मार्केट की पहली क्लास थी जिसमें मैंने इतनी बात आपके साथ की है। मनी मार्केट की जो सेकंड पार्ट आपके साथ आएगी, वहां पे हम बात करेंगे आपकी ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड प्रोमिसनरी नोट। तो सेकंड पार्ट में हम इस 4 की बात करेंगे। उसके बाद की जो वीडियो होगी वो चेक, स्पेशल चेक्स पे होगी। फिर जो मिसलेनियस बचेंगे, सीएमबी, डी पर्चेज एंड हुंडी, इसकी बात हम किसी मिसलेनियस के पार्ट में आपके साथ करेंगे। टिल देन प्लीज पेन डाउन दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट व्हिच आई हैव रिटन ऑन योर बोर्ड। उसके बाद हम किसी नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।